हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय तिवारी आप सभी के लिए मैथ का एक चैप्टर लेके आया हूँ, वर्ग और वर्गमूल। ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है, या बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे इसका प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं अलग अलग सीखने के लिए, एक होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। तो पहले हम सीखेंगे वर्ग निकालना। तो पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में बताते हैं। परिभाषा है वर्ग बराबर वर्ग होता है, तो किसी संख्या का वर्ग बराबर, पहले परिभाषा समझ लो इसकी क्या होता है। किसी संख्या का उसी संख्या में एक बार गुणा करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे समझो, ये बाजू में लिखा है, एक का एक में गुणा करने पर एक आता है, तो एक का वर्ग एक हो गया। दो का दो में गुणा करने पर चार आता है, इसलिए दो का वर्ग चार। तीन का वर्ग होता है 9, चार का वर्ग होता है 16, पाँच का वर्ग 25, छः का वर्ग 36, सात का वर्ग 49, आठ का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। अब इसके बाद हम समझते हैं 1 से लेके 99 तक के वर्ग निकालना। जैसा कि बोर्ड पर आप सभी देख रहे हैं कि 1 से लेकर 99 तक के वर्ग निकालना, कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चनों में 1 से लेकर 99 तक के ज़्यादातर वर्गों का प्रयोग करना होता है, तो उसे निकालने की हम आसानी से ट्रिक सीखते हैं। देखो, पहले हम आपके लिए छोटी संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाएंगे, इसके बाद हम 99 तक की बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना भी सिखाएंगे। तो पहले देखते हैं, हम छोटा नंबर लेते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया, कितना 15 का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। वर्ग मतलब इस प्रकार लिखना है, मतलब 15 का कितने बार गुणा, 2 बार गुणा हमने बताया था अभी। तो 5 का वर्ग पहले लिखेंगे। इसको करने का तरीका क्या है, 5 का वर्ग लिखना है हमें। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखना है हमें, जो 1 दिख रहा है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। लेकिन क्या है, ट्रिक ये है कि हमें इसे 2 डिजिट में लिखना है, इसलिए 1 को हम कितना लिख सकते हैं, 0 1 लिख सकते हैं। 0 1 लिख दिया। अब करना क्या है, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करो। तो 5 का 1 में गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 5 एकम 5, और उसका कितना कर दो, दुगना कर दो। तो 5 एकम 5 और 5 का दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 को क्या करना है कि एक अंक शुरू का छोड़ दो और उसके बाद में क्या लिख दो, यहाँ पर 10 लिख दो। तो इन सभी के लिए क्या कर देंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे। तो 5 का कितना हो जाएगा, 5, 2 और 0 जुड़ के 2 हो जाएंगे, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसलिए हमारा निकल के कितना आ गया, 5 का वर्ग 15 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, 225। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट संख्या 27 का वर्ग निकालते हैं, 27 का स्क्वायर। देखो साथियों, क्या है, 27 का 27 में गुणा करना आसान है, लेकिन क्या हो जाता है, यहाँ पर थोड़ी सा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम ये तरीका नहीं अपनाएंगे। हम तरीका जो आपको बता रहे हैं उसमें कम से कम समय में आप वर्ग निकाल सकते हो। तो 7 का वर्ग कितना लिखना है, जैसे अभी लिखा था, 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, लेकिन 2 अंकों में लिखना है, इसलिए अपन कितना लिख लेंगे, 04। अब इन दोनों का आपस में करो गुणा। तो 7 का 2 में जब गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, और उसका कितना कर दो, डबल कर दो। तो 7 दूनी 14 और 14 का डबल होता है 28। करना क्या है, अब शुरू का एक अंक छोड़ दो और जो 28 आए हैं उसके लिए कहाँ पर लिख दो, यहाँ पर। अब दोनों को ऐड कर दो। तो 9 के नीचे कुछ नहीं है, तो 9 का 9, 8 और 4 कितने होते हैं, 12, 12 की 2, हाथ में ऊपर हासिल की 1, तो 4 और 2 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7। तो आज हमें पता चल गया कि 27 का वर्ग कितना होता है, 729। अब इसके बाद अपन संख्या देखते हैं कोई 50 से ऊपर की। तो जैसे कि अब निकालना है अपन को 67 का वर्ग निकालना है, 67 का क्या निकालना, वर्ग निकालना है। तो 7 का वर्ग हमने बताया कितना होता है, 49 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। अब करना क्या है, ट्रिक में इन दोनों का आपस में करो गुणा। तो 7 का 6 में गुणा करेंगे तो 42 आता है, वो 42 का कितना कर दो, डबल कर दो। तो 42 का डबल कितना होता है, 84, और एक अंक छोड़ के इस 84 को कहाँ लिख देना, इसके नीचे, और दोनों को ऐड कर दो। 9 का 9, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8, 8 और 6 14, हासिल की आ गई है 1, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। मतलब कि 67 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 44 89। अब आगे हम आपके लिए एक और संख्या लेते हैं। इसके बाद लेते हैं अपन 84 का वर्ग निकालना बता रहे हैं आपके लिए। 84 का वर्ग निकाल लेना कैसे है,
4 का वर्ग कितना होता है 16 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। इसको पास करके अपन ने लिख लिया। अब इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे आपस में इंटू। तो 8 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आता है 32 और 32 का कितना कर देंगे दुगना, तो 32 का दुगना होता है 64। अब इस 64 को एक अंक छोड़ के क्या कर देना है लिख देना है। अब इसको ऐड कर देंगे तो 6 ही रहेंगे, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, 6 और 4 10 का 0, हाथ में आ गई 1, तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7। मतलब पता चल गया हमें कि 84 का वर्ग कितना होता है 70 56। हाँ, अब इसके बाद में एक और संख्या लेते हैं अपन, कौन सा 90 का वर्ग निकालना आपके लिए बताते हैं कि 90 का वर्ग कैसे निकालना है। तो 90 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले नंबर इसका वर्ग कितना कैसे निकालेंगे कि 90 का वर्ग निकालने के लिए 0 का वर्ग कितना होता है 0, लेकिन 2 अंकों में लिखना है इसलिए क्या लिख देंगे अपन 00 लिख देंगे। 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है 81, तो अपन ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब करना क्या है, 9 का करना है दुगना, 9 का 0 में गुणा करेंगे तो 9 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का 0 में किसी भी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, और उसका डबल करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा तो एक अंक छोड़ के क्या कर देंगे 0 0 जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है, 9 का वर्ग कितना होता है 8100 होता है। 90 का वर्ग कितना होता है 8100 होता है। एक और संख्या का मैं आपके लिए वर्ग बता देता हूँ। एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि अपन ने कौन सी संख्या ली, 95 का वर्ग निकालना है। अब देखो दोस्तों, 95 का जब 95 में आप गुणा करोगे तो इस प्रकार से भी वर्ग निकल जाएगा आपका, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ी सा टाइम लग जाएगा। अपन को पेपर में क्या करना है, टाइम का तो मैनेजमेंट करना ही है, इसीलिए हम इस प्रकार की ट्रिक का प्रयोग करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 9 का वर्ग कितना होता है 81। 9 का वर्ग कितना होता है 81। इस प्रकार से अपन दोनों को पास में करके लिख लेंगे। अब इन दोनों का क्या कर दो आपस में गुणा, तो 9 का 5 में गुणा करेंगे तो 45 आता है, और 45 का जब दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो एक अंक छोड़ के क्या कर देना 90 को जोड़ देना है। तो 5 के कितने 5 आ जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 9 और 1 जोड़ के कितने हो जाएंगे 10, फिर हासिल 1 आ जाएगी, तो 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9। इसलिए आज हमें पता चल गया है कि 95 का वर्ग कितना होता है 90 25। तो दोस्तों, अपन ने आज वर्ग निकालना सीखा है। बहुत सारी हमने संख्याओं का आपके लिए बहुत वर्ग निकालना बताया है, लेकिन क्या है वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं आपके लिए वर्गमूल निकालना बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।